मिलेगा तब तक। अभ्यर्थन वापसी का दिनांक और समय होगी 20 अप्रैल गुरुवार 11 बजे से 3 बजे तक दिन में। प्रतीक आवंटन 21 अप्रैल को होगा 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक। मतदान का दिनांक होगा 4 मई 2023 पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 6 बजे तक, और मतगणना होगी 13 मई 2023 को पूर्वाह्न 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक। थोड़ा सा हमारे शामली जनपद में जो नगरीय निकाय हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। कुल 10 निकाय हैं, जिसमें 3 नगर पालिकाएँ हैं और 7 नगर पंचायत हैं। कुल 173 वार्ड हैं। कुल मतदान केंद्र 102 हैं। मतदान स्थल कुल 384 हैं, 384। पुरुष मतदाता 1,80,000 के लगभग हैं। महिला मतदाता 1,62,000 के लगभग हैं। कुल 3,42,000 के आसपास हैं। इन निकायों के लिए चुनाव को संपन्न कराने के लिए हमने कुल 20 प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं और उनकी सहायता के लिए 56 सहायक प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। 29 रिटर्निंग ऑफिसर और 32 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर आरओ और एआरओ भी नियुक्त किए गए हैं। इस वक्त उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है, कल से उनका कार्य भी शुरू हो जाएगा। जोनल मजिस्ट्रेट कुल 13 हमने लगाए हैं, 35 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं, उड़न दस्ता 20 हैं, फ्लाइंग स्क्वाड टीम बोलते हैं जिसे एफएसटी, और एसएसटी जो कि स्टैटिक सर्वेलेंस टीम होती है वो भी 20 है साथ में। इन टीम्स का काम होगा कि आचार संहिता को लागू कराए। आचार संहिता जैसे कि आपको पता है अधिसूचना की जारी होने के साथ ही लग गई थी, और कल शाम से ही उसके अनुपालन में हमने विभिन्न निकाय क्षेत्रों में राजनीतिक पोस्टर, होर्डिंग, बैनर वगैरह को हटाना का काम भी शुरू कर दिया है। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए तहसीलवार नामांकन कक्ष रखे गए हैं, जहां पे विभिन्न आरओ एआरओ बैठेंगे और अपना संबंधित कार्य करेंगे। शामली में बल्कि तीनों ही तहसीलों में तहसील हेडक्वार्टर पे ही होगा, लेकिन हर सीट के लिए या जितने भी एआरओ आरओ नियुक्त किए गए हैं उनका सेपरेट रूम या डेस्क आइडेंटिफाई कर दिया गया है और वो भी लोगों को बता दिया जाएगा। उसके संबंध में सार्वजनिक सूचना सभी आरओस द्वारा कल निर्गत हो जाएगी। इसके अलावा और कोई चीज़ आप जानना चाहिए उनको लेकर के? अराउंड 1250 है जो 107-16 जो हम लोग जिसको 116(3) में पाबंद करा चुके हैं। अराउंड 40 पीपल जिसको 117 CRPC में पाबंद करवा चुके हैं, और डेली बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और हम इंश्योर कर रहे हैं कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अराउंड 200 के आसपास NBWs थे पेंडिंग हमारे जनपद में, 217 टू बी प्रिसाइज। उसमें से करीब 30 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और शेष NBWs के तामीले के लिए भी हम यथाशीघ्र प्रयास कर रहे हैं। जो भी जघन्य अपराधी हैं और पुरस्कार घोषित अपराधी हैं उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा बॉर्डर पे चेकिंग के लिए हमने जो है अराउंड मोर देन 45 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और टोटल जो चेक पोस्ट या नाके आप कह सकते हैं अराउंड मोर देन 45 पॉइंट्स हैं, और ताकि किसी प्रकार की जो है शराब इत्यादि की जो है उसका परिवहन अनावश्यक रूप से ना हो और चुनाव को भी प्रभावित ना कर सके। व्यय सीमा होगी तो वो भी मैं बता देता हूँ, आपके माध्यम से लोगों तक भी पहुँच जाएगा जी। जो नगर पंचायतें हैं उसमें अध्यक्ष के लिए व्यय सीमा 2.5 लाख है और सदस्यों के लिए 50,000 है। जो नगर पालिका परिषद हैं उसमें सदस्यों के लिए 2 लाख है और अध्यक्ष में 2 स्लैब्स हैं। जिन नगर पालिकाओं में 25 से 40 वार्ड हैं उनके लिए 9 लाख है, और जिसमें 41 से 55 वार्ड हैं उनके लिए 12 लाख है। ये अधिकतम व्यय सीमा होगी। इसके अंतर्गत ही अपना चुनाव का व्यय कैंडिडेट्स को करना है, और इसको अगर कोई वायलेट करेगा तो फिर उस पर कार्रवाई होगी और वो अलाउड नहीं है। और इसके एक्सपेंडिचर की मॉनिटरिंग के लिए भी प्रभारी अधिकारी हैं, सीनियर टीओ जो यहाँ पर हैं हमारे जनपद में वो रहेंगे। उनकी सहायता के लिए उनके सहायक प्रभारी अधिकारी भी हैं और बाकायदा टीम भी लगाई हुई है जो देखेंगी कि कोई भी कैंडिडेट है वो अपने व्यय सीमा से अधिक व्यय न करे। एक प्रत्याशी के साथ में कितने लोगों को नामांकन कक्ष के लिए अनुमति होगी? जैसे होता है कि अगर लोग आ जाते हैं तो 200 मीटर पर नामांकन स्थल से दूर जो है बैरिकेडिंग करके उन्हें रोका जाएगा, और उनके साथ उनके एजेंट, प्रस्तावक और एक व्यक्ति अन्य सहायता जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश आए हैं वो आ सकते हैं। बाकी शेष व्यक्तियों को वहाँ पर 200 मीटर पर जो है वहाँ पर रोका जाएगा। देखिए सभी जहाँ पे भी नामांकन स्थल है सभी जगह जो है समन्वय स्थापित कर वहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और अकॉर्डिंगली फोर्स का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होगा।
जिससे कि हम जो है निष्पक्ष रूप से और शांतिपूर्वक जो है चुनाव को संपन्न करा सकें। सर, जिले की तीनों तहसीलों में नामांकन किया जाएगा, कुछ अतिरिक्त पुलिस फोर्स बाहर से भी बुलाई गई है? देखिए, हमने फोर्स के डिमांड का असेसमेंट कर लिया है। नामांकन के उपरांत जिस समय चुनाव होगा तो उस समय नेचुरली हमें फोर्स की आवश्यकता होगी, तो वो डिमांड जो है हम जोनल मुख्यालय और रेंज हेडक्वार्टर्स को अवगत कराएंगे और अकॉर्डिंगली जो है वो फोर्स हमें उपलब्ध कराया जाएगा। सर, निकाय चुनाव की तैयारियों के लिए जिला प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है? कल आने वाले नगरीय निकाय के चुनावों के लिए अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कर दी गई थी। उसके क्रम में आज हमने भी सार्वजनिक सूचना जनपद स्तर पर निर्गत कर दी है। निकाय के चुनावों के लिए तैयारी के लिए सभी विभिन्न पॉइंट से रिलेटेड प्रभारी अधिकारी, सहायक प्रभारी अधिकारी अपॉइंट हो गए हैं। अलग अलग सीटों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त हो गए हैं। उनकी ट्रेनिंग भी कर दी गई है। कल से नाम निर्देशन पत्रों का क्रय और जमा करने का टाइम शुरू हो जाएगा। ये 11 तारीख से शुरू होकर 17 तारीख तक चलेगा, पूर्वाह्न 11 से अपराह्न 3 बजे तक। इसके बाद में इनकी स्क्रूटिनी होगी 18 तारीख को। 20 तारीख को अभ्यर्थन वापसी करने का दिनांक होगा। 21 को प्रतीक आवंटन होगा और 4 मई को मतदान होगा। प्रथम चरण में शामली में मतदान हो रहा है और मतगणना इसकी 13 मई को होगी। 13 मई को। सर, हमारे क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर मतदान होगा, इसके लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी सर? इसमें बूथों की जो भी लोकल सिचुएशन है उसके हिसाब से अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस बूथों का चिन्हांकन हो गया है। 10 बूथ हैं जिनको अति संवेदनशील प्लस डेजिग्नेट किया गया है और 33 ऐसे हैं जिनको अति संवेदनशील डेजिग्नेट किया गया है। ऐसे बूथों पे हम खास करके ज़्यादा पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी रखेंगे और ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि लोगों को कोई असुविधा न हो और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सके। खर्च की क्या प्रावधान रखा गया है सर प्रत्याशियों के लिए? खर्च के लिए एक व्यय सीमा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। नगर पालिका परिषदों के अध्यक्षों के लिए ऐसे नगर पालिकाएँ जिसमें 41 वार्ड हैं, उनके लिए तो 9 लाख रुपए है मैक्सिमम व्यय सीमा, और जहाँ पे 41 से 55 है वहाँ पे 12 लाख है, और जो सदस्य हैं नगर पालिकाओं के उनके लिए 2 लाख की सीमा है। नगर पंचायतों की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष के लिए 2.5 लाख है और सदस्यों के लिए 50,000 रुपये की व्यय सीमा है।